दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म के रहस्य के बारे में जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, घोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। श्मशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, शिवजी को महाकाल क्यों कहते हैं? महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर या काल की परिधि से बाहर। शिव तीनों देवों में विनाश के कारक है। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से शुरू होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। इसी क्रम में न केवल सृष्टि बल्कि इंद्र, ब्रह्मा, यहाँ तक श्री विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसीलिए यह सभी भी काल की परिधि में आते हैं। केवल विनाश के देव शिव की काल की परिधि से बाहर रहकर काल अनुरूप सबका विनाश करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। माना जाता है कि कोई आम इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है। शिव ने अपना निवास स्थान कायांत या श्मशान में बना लिया। शम का अर्थ है शव और शान का अर्थ शयन यानी बिस्तर से है। जहां मरे हुए शरीरों को रखा जाता है वहां शिव रहते हैं। दरअसल उन्हें ऐसा लगा कि जीवित लोगों के साथ काम करना तो समय की बर्बादी है। आप लोगों को तीव्रता के उस स्तर तक नहीं ला सकते जिसकी जरूरत है। लोगों को थोड़ा बहुत तीव्र बनाने के लिए आपको बहुत सारे करतब करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। दोस्तों, भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से ही माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन हैं।